हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। आज है संडे यानी कि फन डे और आज हम सुनेंगे एक कहानी यानी कि एक स्टोरी। तो आज की स्टोरी है एक ब्राह्मण के बारे में, उसकी बकरी और 3 ठगों के बारे में। द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण, गोट एंड 3 क्रुक्स। किसी गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही विद्वान था और लोग आए दिन उससे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते थे, यानी कि उसे अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट करते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को उसे गिफ्ट में क्या दिया? उसे गिफ्ट में दी एक बकरी यानी कि गोट, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रख कर के घर की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया। उन्होंने ब्राह्मण को लूटने का षड्यंत्र रचा, यानी कि प्लानिंग की। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा, ठग कौन होते हैं? जो कि आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, मूर्ख बना करके आपकी चीज़ें हथिया लेते हैं। तो जब ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या हो गया भाई? तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर के जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर के गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं कब गधा लेकर के जा रहा हूँ? मेरे पास तो ये बकरी है। और वो उसको भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया, यानी कि उसको डांट करके वो आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने उससे सीरियसली पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे की पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर रख कर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर के सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बकरी है, गधा नहीं। तो ठग ने क्या कहा? ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, बकरी की जगह गधा दे दिया। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ और मन में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे, यानी कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ और इस गधे को आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, आप इस गधे को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? यानी कि वो उसको फिर से बेवकूफ़ बनाने लगा। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, ये गधा नहीं है, ये बकरी है। तो ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और आपको बकरी के नाम पे क्या दे दिया? गधा दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, ये गधा मैं तुम्हें दान कर देता हूँ, तुम ही इसे रख लो। क्योंकि वो ब्राह्मण ये सुन कर के परेशान हो गया था कि ये गधा है, तो उसे भी डाउट हुआ कि अगर ये गधा है तो मैं इसे घर पे ले जा कर के क्या करूँगा। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेच करके पैसा कमा लिया और ब्राह्मण ने उनकी बात मान करके अपना नुकसान कर लिया। तो कुछ समझ में आया? क्या सीख मिली इस कहानी से? सीख ये मिली कि किसी भी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, यानी कि कोई हमसे कुछ झूठ, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को बार बार बोले और वो झूठ हो तो वो सच लगने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो शायद सच ही होगा। मगर हमेशा हमें अपने दिमाग का यूज़ लेना चाहिए, अपने माइंड से सोचना चाहिए और तभी कुछ
काम करना चाहिए। तो हमें दूसरों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं ना कि मम्मा उसने मेरे से ये कहा, मम्मा मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड बुलिंग, यानी कि वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको अपने माइंड से काम लेना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको अपने आप को पहचानना है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं। तो किसी के कहने पे आकर हमें परेशान नहीं होना, किसी के चिढ़ाने पे हमें कभी भी परेशान नहीं होना। तो कैसी लगी ये सीख? तो हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना है और सही काम करना है। तो ये इतनी अच्छी कहानी आप भी शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।